नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद में बोलेंगे तो सहायक गेट 3 स्टेनोग्राफर और वाहन चालक के पदों पर भर्ती आया हुआ है। देखेंगे जो है भर्ती का नोटिफिकेशन वेबसाइट पे 16 तारीख मतलब आज के डेट में जो है जारी किया गया है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन का जो डेट है वो 13 तारीख को ही इसको जो है जारी कर दिया गया था, लेकिन वेबसाइट पे जो है 16 तारीख को अपलोड किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद में जो है विभिन्न पदों पर भर्ती आया हुआ है। इसके तहत जो है स्टेनोग्राफर 3 के 5 पोस्ट और सहायक गेट 3 के 10 पोस्ट और वाहन चालक के 1 पोस्ट, इस प्रकार से टोटल 16 पदों पर भर्ती किया जाना है। इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आपका आवेदन जो है उनको मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे विभाग के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें अन्य जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे स्टेनोग्राफर 3 के लिए जो है 28,000 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके अलावा मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र बोला गया है। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए। यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करें। यहाँ पे सीधा सीधा बोल गया है, जिसके पास जो है शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वो आवेदन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सहायक गेट 3 की बात करें तो यहाँ पे जो है 19,500 रुपये स्टार्टिंग सैलरी बताया गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्ष जो है डिप्लोमा बोला गया है। PGDCA ADCA जो भी किए हैं वो आवेदन कर पाएंगे। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया क्योंकि जो है पिछले कई सालों से इसका जो है हुआ नहीं है CTRC का। अब यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। स्नातक एवं कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी जो है आवेदन ना करें, यहाँ पे बोला गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो वाहन चालक के लिए जो है यहाँ पे 19,500 रुपये सैलरी रहेगा। जो 8वीं पास है वो उसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपके पास जो है हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तब आप आवेदन कर पाएंगे। स्वास्थ्य होना चाहिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे आयु सीमा की जानकारी दी गई है कि कौन से आयु वाले यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो 1/1/2024 दिनांक में जो है 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम जो है 35 वर्ष वाले आवेदन कर पाएंगे, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष में 5 वर्ष तक की छूट की अवधि बढ़ाई गई है। मतलब अब 40 वर्ष तक जो है छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है वो 40 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सभी जो छूट को मिलाकर आयु जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनको अतिरिक्त छूट मिलेगा, लेकिन उनको भी जो है सभी छूट को मिलाकर उनकी एज जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है, जैसे कि भर्ती जो है कैसे होना है, कैसे आवेदन करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जैसे देखेंगे आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आप कैसे आवेदन करेंगे इसकी जानकारी दी गई है। आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 4/1/2025 की संध्या 4 बजे तक बंद लिफाफे जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम वर्ग लिखा हो। जब आप आवेदन करेंगे तो लिफाफे के ऊपर जो है आवेदित पद का नाम और आपका कैटेगरी लिखा होना चाहिए। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड 493445 पे पते पर रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। ये वाला एड्रेस है जहाँ पे आपको आवेदन भेजना रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अन्य किसी भी माध्यम से जो है प्रेषित आवेदन पत्र विचार नहीं किए जाएंगे। आप वहाँ पे स्वयं उपस्थित होकर अगर आवेदन करते हैं, ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, फिर किसी अन्य माध्यम से, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र,
सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक सभी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज को स्वप्रमाणित नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। जो भी दस्तावेज संलग्न करेंगे सब जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सहायक ग्रेड 3 के लिए भर्ती कैसा होगा इसकी जानकारी दी गई है और यहाँ पे बोला गया है कि कुरियर, ईमेल या फैक्स के द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी अभ्यर्थी अलग अलग पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको अलग अलग ही लिफाफे में अलग अलग जो है आवेदन करना पड़ेगा। एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र का संपूर्ण इंद्रजाल नीले बॉल पेन या डॉट पेन में ही करेंगे। यहाँ पे कई सारे लोग जो है जेल पेन इस्तेमाल करते हैं फॉर्म भरने में, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अब यहाँ पे देखेंगे तो चयन कैसे होगा, यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर 3 और सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है यहाँ पे देखेंगे तो समकक्ष पद हेतु प्राप्त आवेदन की जांच पश्चात पात्र अपात्र आवेदनों की सूची तैयार कर पात्र आवेदनों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के 10 गुने से अधिक होने पर अभ्यर्थी की संख्या कौशल परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके स्नातक परीक्षा में प्रतिशत ग्रेड के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची अनुसार रिक्त पदों के 10 गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पे जब दूसरे जो जिला कोर्ट का भर्ती होता था उसमें क्या होता था, पहले लिखित परीक्षा होता था। लिखित परीक्षा में जिनका सबसे ज़्यादा नंबर होता था उनको जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाता था। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे 16 पदों पर भर्ती किया जाना है और अगर जो है 1600 एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है विभाग को, तो विभाग क्या करेगा, तो जो स्नातक का जो प्राप्तांक है, जो स्नातक का जो आपके पास सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का, उसमें जिन लोगों का सबसे ज़्यादा नंबर है उसके हिसाब से जो है लिस्ट बनाया जाएगा और उन्हीं को जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। मेरिट के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और फिर कौशल परीक्षा में जो नंबर प्राप्त होगा उसके आधार पर जो है मेरिट सूची बनाया जाएगा, फिर उसके बाद चयन सूची जारी की जाएगी। यही यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा गया है कि स्टेनोग्राफर 3 और सहायक ग्रेड 3 के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त की जाएगी। इस प्रकार से इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कौशल परीक्षा आपका कैसे होना है इसकी जानकारी जैसे कि दी गई है। स्टेनोग्राफर का कौशल परीक्षा कैसे होना है, उसके अलावा यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 जो है कौशल परीक्षा कैसे होना है। तो उम्मीदवार को जो है 250 शब्द के हिंदी एवं अंग्रेजी में गद्यांश जिसमें टेबल एवं अन्य विवरण हो 15 मिनट की समय अवधि में कंप्यूटर में टाइप करना होगा। हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइम प्रत्येक अशुद्धि पर 1 अंक काटा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटर परीक्षा जो है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस में ओपन ऑफिस, यूनिकोड फॉन्ट, मंगल एटसेट्रा में लिया जाएगा। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि उबंटू के अंतर्गत होना है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत होना है और यूनिकोड फॉन्ट के अंतर्गत होना है, मतलब वेद माता के अंतर्गत होना है। ये जानकारी दे दी गई है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे ये आवेदन का प्रारूप है, इसी प्रारूप में आपको जो है आवेदन करना है। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। इसी प्रकार से अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।